आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एडुसेस, जहाँ पे हम एजुकेशन और सक्सेस के अमालगमेशन के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा केस लॉ है हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वर्सेस डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स, राइट। इस केस लॉ को समझने से पहले आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि मेरी IPR सीरीज में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट IPR को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको बेसिस समझ आ जाए इस केस लॉ की। प्लस आप सेक्शन 9 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट को जरूर पढ़ लीजिए, सेक्शन 9 विच इज द एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन को भी, क्योंकि पूरा केस लॉ उसी के ऊपर ही बेस्ड है। मैंने उस केस लॉ के ऊपर एक अलग वीडियो बना रखी है, उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारा केस लॉ का फैक्ट क्या है कि एक अपीलेंट होता है। अपीलेंट कौन है यहाँ पे? हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। हमारा अपीलेंट कहता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है हाइड्रोजनेटेड कोकोनट ऑयल को, ग्राउंडनट कोकोनट ऑयल को आप नाम दे दीजिए रसोई, उसको रजिस्ट्रेशन कराने जाता है, ठीक है। जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क होता है वो रिफ्यूज कर देता है उस रजिस्ट्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वो 3 डायरेक्ट ग्राउंड कहता है। पहला ग्राउंड होता है कि डायरेक्ट रेफरेंस है, किस चीज में? प्रोडक्ट के और नाम में। हमारा प्रोडक्ट क्या है? हाइड्रोजनेटेड कोकोनट, ग्राउंडनट कोकोनट ऑयल, और जो नाम है रसोई, उसके बीच में डायरेक्ट रेफरेंस बन रहा है उसके कैरेक्टर और क्वालिटी का, और वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि जो हमारा नाम है उसका कोई डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए जो उसको डिस्टिंग्विश कर दे दूसरे प्रोडक्ट से, मगर यहाँ पे रसोई डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होल्ड नहीं करता, इसलिए भी वो रिजेक्ट हो जाता है। और थर्ड ग्राउंड था कि ये रसोई वर्ड एक लैंग्वेज, जो कि एक नेशनल लैंग्वेज है, एक कॉमन लैंग्वेज है, उस कॉमन लैंग्वेज का कॉमन वर्ड है, ठीक है। रसोई बहुत जनरल वर्ड है और उस वर्ड का रजिस्ट्रेशन हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं दे सकते। इट वुड डेफिनेटली क्रिएट मोनोपोली इन द मार्केट, ठीक है, क्योंकि रसोई के ऊपर बहुत लोगों का फिर राइट ऐसे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रसोई में हम जब जाते हैं तो हजारों प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो इतने जनरल वर्ड को अगर किसी एक बंदे को दे दिया जाएगा, किसी एक प्रोडक्ट को दे दिया जाएगा, तो मोनोपोली क्रिएट कर देगा मार्केट में उस एक प्रोडक्ट की, ठीक है। हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलेंट लेके जाता है ये मैटर को, और सुप्रीम कोर्ट वहां पे ऑब्जर्व करती है ट्रेड मर्चेंडाइज एक्ट को। ट्रेड मर्चेंडाइज एक्ट के सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 क्लॉज डी को, सब सेक्शन 1 एंड क्लॉज डी के, ठीक है। ये केस हुआ था 1955 में, ठीक है, इसलिए हम ट्रेड मर्चेंडाइज एक्ट को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेड मर्चेंडाइज एक्ट पहले का एक्ट है, ठीक है। तो 1955 का केस को हम जब कर रहे हैं रेफर, तो वो पहले के एक्ट को ही वो करेगा ना, ऑब्जर्व, राइट। तो हम ट्रेड मर्चेंडाइज एक्ट को वो फॉलो करता है, और उसमें ये बोलता है कि सेक्शन 9 क्लॉज सब क्लॉज 1 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी ये कहता है कि देयर शैल बी नो रजिस्ट्रेशन। किस किस ग्राउंड में? ए, देयर इज अ डायरेक्ट रेफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करता है। इफ देयर इज नो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट एंड द नेम, ठीक है, नो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेम, जो रसोई है हमारा, ठीक है, कॉमन वर्ड ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज का, ठीक है। तो हमारा देखा जाए तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं हमारे grounds on which the registrar refused for registering it, right। तो हमारा हाइड्रोजनेटेड कोकोनट जो ऑयल है रसोई को उसका नहीं दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्ट रेफरेंस था। तो जो SC था, जो सुप्रीम कोर्ट था, इट अग्रीड विद द रजिस्ट्रार, ठीक है, उसने रजिस्ट्रार की बात से कंटेंशन से अग्री करा। अब हमारे अगर आज के लॉ को जो हम आज कंसीडर करते हैं, उस लॉ को भी अगर हम कंसीडर करें दोबारा, अगर हम उस पर लेके आए, कंसीडरेशन में लेके आए 1999 के, तो भी हम उसको आज रजिस्टर नहीं करा सकते, रसोई वर्ड को आज भी हम रजिस्टर नहीं करा सकते 1999 के एक्ट के अकॉर्डिंग भी। क्यों? क्योंकि 1999 एक्ट के सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए ये कहता है कि दैट देयर शुड बी अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेम विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, और सेक्शन 9 के सब सेक्शन 1 क्लॉज सी ये कहता है कि देयर शुड बी नो कस्टमरी वर्ड्स विच शुड बी यूज्ड, और रसोई यहाँ पे कस्टमरी वर्ड है। इन दोनों ग्राउंड्स के बेसिस के 1999 के एक्ट के बेसिस पे हमारा आज भी रसोई वर्ड हाइड्रोजनेटेड कोकोनट ऑयल को नहीं दिया जा सकता, मतलब कि हिंदुस्तान डेवलपमेंट और कॉर्पोरेशन को आज भी रसोई वर्ड नहीं मिल सकता। अगर आपको ये केस लॉ समझ आया हो और मेरी वीडियो समझ अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक इट, और इसके बाद पहले के और इसके बाद के पार्ट्स को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।